2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा मुस्लिम आरक्षण का है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद बनी ओबीसी सूची को रद्द कर दिया, जिसके बाद इस मुद्दे पर सियासत फिर से गरमाई। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति खुलकर के सामने आई, तो वहीं ममता चुनावी रैलियों में कहती फिर रही हैं कि वो कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेंगी। रिपोर्ट देखिए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को खारिज कर दिया। जज तपव्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने ओबीसी प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया। पश्चिम बंगाल में कई वर्गों को दिया गया ओबीसी का दर्जा रद्द। 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द। राज्य में सेवाओं और पदों में रिक्तियों में 2012 के एक अधिनियम के तहत ऐसा आरक्षण गैर कानूनी। हाईकोर्ट ने अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आदेश पारित किया। नौकरी कर रहे या चयन प्रक्रिया में शामिल लोगों पर असर नहीं। ऐसे लोगों की सेवाएं इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगी। कलकत्ता हाईकोर्ट का कहना है कि 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए गए हैं वो कानून के मुताबिक ठीक से नहीं बनाए गए, इसलिए उस प्रमाण पत्र को रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि इस निर्देश का उन लोगों पर कोई असर नहीं होगा जो पहले ही इस सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पा चुके हैं या नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं। अन्य लोग अब उस प्रमाण पत्र का उपयोग रोजगार प्रक्रिया में नहीं कर सकेंगे। मामला दरअसल 2012 में दायर किया गया था। वकील सुदीप्त दास गुप्ता और विक्रम बनर्जी वादियों की ओर से अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि वाम मोर्चा सरकार ने 2010 में एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग बनाया था। उस कैटेगरी को ओबीसी ए नाम दिया गया। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले पर सीएम ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो ओबीसी आरक्षण पर उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार नहीं करेंगी। आमी कोर्ट के सम्मान करी, किंतु जे व्यक्ति এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই। दरअसल कोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी की सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। एक ऐसे वक्त पर जब बीजेपी इंडी गठबंधन पर मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर हमलावर है। इसी दौरान कोर्ट के आदेश पर बीजेपी ममता बनर्जी पर आरोप लगा रही है कि ओबीसी का आरक्षण मुस्लिमों में ममता बनर्जी ने बांट दिया। इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि ममता बनर्जी ने 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट का ये फैसला आया। उस फैसले का स्वागत करते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। देखिए, ये मामला मूलतः वहां से हुआ है कि 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं, इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाईकोर्ट ने किया है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। वहीं बीते साल जून में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बंगाल राज्य सूची में 179 ओबीसी समूहों में से 118 मुस्लिम समुदाय के हैं। हंसराज का कहना था कि बंगाल की ओबीसी सूची में बांग्लादेशी प्रवासियों और कुछ रोहिंग्याओं को शामिल किए जाने की भी शिकायत मिली।
कलकत्ता हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें उन्होंने 2010 के बाद में बंगाल में जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट दिए थे वो खारिज करने की बात आप कह रहे हैं। यही बात हमारे ओबीसी कमीशन के सामने आई थी 2023 में फरवरी में। मैं यहाँ के रिपोर्ट यहाँ पे रिव्यू लिया था तो तब हमने देखा कि 2010 के बाद में 11 में 65 जातियां मुस्लिमों की और 6 जातियां हिंदुओं की ओबीसी में जोड़ी गई थी और उसका हमने रिव्यू मांगा था, रिपोर्ट मांगा था कि कौन से आधार पे आपने जोड़ा है। तो सरकार ने हमें लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं दिया। बता दें कि बंगाल में चुनाव चल रहे हैं। 42 लोकसभा सीटों में से 26 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और 16 सीटों पर अगले 2 फेजेज में मतदान होना बाकी है। ये सीटें कोलकाता और कोलकाता के आसपास और दक्षिण बंगाल की हैं। इन इलाकों में मुसलमानों की बड़ी संख्या है। लोकसभा चुनाव के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला ममता बनर्जी की सरकार के लिए झटका है। 2 चरणों में मतदान से पहले निश्चित रूप से मुद्दा प्रचार के दौरान खूब गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।